मध्य पूर्व की नाजुक शांति अचानक हिंसक संघर्ष में बदल गई है। वर्षों से ईरान और इजराइल के बीच छाया में चला आ रहा गुप्त युद्ध अब खुले टकराव में बदल चुका है। हाल के महीनों में तनाव लगातार बढ़ता गया। अमेरिका के नए प्रतिबंध, ईरान की परमाणु धमकियां और इजराइल की चेतावनियां। 12 जून को आईईए ने ईरान की परमाणु गतिविधियों की औपचारिक निंदा की, जिससे कूटनीति की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। इसके बाद मोसाद ने ईरान की प्रमुख परमाणु साइट्स पर गुप्त हमले किए। यह अब छुपा युद्ध नहीं रहा। ईरान के लिए यह सीधा हमला था और जवाब अब सार्वजनिक और निर्णायक होना था। इसी के साथ क्षेत्र एक बड़े सैन्य संघर्ष की ओर बढ़ गया है। 13 जून 2025 इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। 200 से अधिक लड़ाकू विमानों ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला बोला। मुख्य लक्ष्य थे तेहरान, नतांज और इस्फहान, ईरान के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़। इजरायली विमानों ने कई लहरों में सटीक हमले किए, जिससे परमाणु केंद्र, मिसाइल प्लांट्स और कमांड हब्स तबाह हो गए। दुनिया ने ईरानी शहरों में आग के गोले और तबाही के दृश्य देखे। अब यह युद्ध छुपा नहीं रह गया था। इजराइल ने इसे आत्मरक्षा बताया, लेकिन जोखिम बहुत बड़ा था। या तो ईरान का कार्यक्रम रुकता या पूरा क्षेत्र युद्ध में झोंक दिया जाता। जैसे ही इजरायली विमान लौटे, सब जानते थे ईरान की प्रतिक्रिया अब निश्चित है। इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन इजराइल पर दागे, जिससे बड़े शहरों में तबाही और दहशत फैल गई। इजराइल की वायु रक्षा ने कई हमले रोके, लेकिन कुछ मिसाइलें आबादी वाले इलाकों में गिरीं। नतीजा दर्जनों मौतें और सैकड़ों घायल। संघर्ष अब शहरों के बीच युद्ध में बदल गया, जिसमें आम नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। हालात बिगड़ते देख अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया। B-2 बॉम्बर्स और पनडुब्बियों से ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी हस्तक्षेप ने संघर्ष को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अब यह सिर्फ इजराइल ईरान नहीं, बल्कि अमेरिका ईरान टकराव बन गया। ईरान ने चेतावनी दी, अब सभी विकल्प खुले हैं, जिसमें क्षेत्रीय अमेरिकी ठिकानों पर हमले या तेल आपूर्ति बाधित करना भी शामिल है। स्थिति बेहद अस्थिर और खतरनाक हो गई है। युद्ध के फैलते ही दुनिया भर में कूटनीतिक हलचल और आर्थिक चिंता तेज हो गई। रूस ने अमेरिका इजराइल की कार्रवाई की कड़ी निंदा की, जबकि पश्चिमी देश युद्ध के खतरे से चिंतित हैं। सबसे बड़ा असर तेल आपूर्ति पर पड़ा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खतरे से तेल की कीमतें आसमान छू गईं। शेयर बाजार डगमगा गए और वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के कगार पर आ गई। मानवीय संकट गहरा गया है। सैकड़ों मौतें, हजारों घायल और लाखों लोग विस्थापन के खतरे में हैं। 23 जून 2025 आगे का रास्ता अनिश्चित और खतरों से भरा है। इजराइल ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए हैं। ईरान झुकने को तैयार नहीं। वह प्रॉक्सी मिलिशिया और असम्मित युद्ध की रणनीति अपना सकता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दे रहा है। अमेरिका ने जमीन पर सीधा युद्ध न लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन सैन्य समर्थन और भारी तैनाती जारी है। संघर्ष सीमित रखने की कोशिश है, लेकिन हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। अब सवाल यही है, क्या नेता विनाश के इस रास्ते से लौट पाएंगे या पूरा क्षेत्र एक बड़े युद्ध में फंस जाएगा? दुनिया उम्मीद और डर के